इस बात के उदाहरण से हम ये कहना चाहते कि इससे सिद्ध होता है कि आनंद, सुख, शांति संपत्ति या संतति में नहीं है, मन के जालों से मुक्त होने में है। और ये मन के जालों से मुक्त आप घर बैठ करके भी हो सकते। खूब फैक्ट्री चलाओ, कोठी में रहो, पर कोठी तुम्हारे मन में ना रहे। तुम कोठी में रहो, कोठी तुम्हारे मन में ना। तुम बंगले में रहो, बंगला तुम्हारे मन में ना रहे। तुम पैसे वालों में रहो, पर पैसा तुम्हारे मन में ना रहे। इतनी सी आदत डालनी है। कुंडली में शनि, मूर्ख से दुश्मनी और माइंड में मनी, ये तीनों बड़ी खतरनाक होती हैं। इससे आप इतनी चालों को यदि समझे तो हम इतना कह सकते हैं कि आपके सामने बड़े बड़े सम्राट भी फीके पड़ जाएंगे। और इस ऊर्जा संचय समागम में हम आपको सिर्फ इतना ही सिखा सकते हैं कि आपके सामने बड़े बड़े सम्राट फीके पड़ जाएं। ये हमारे पास कला है, और वो कला यही है कि हम आपको मन से मुक्त करना सिखा सकते हैं। और फिर जो आनंद है वो पूछो मत। जब ऊर्जा संचय समागम पूरा होता है तो जो छठवां स्टेप होता है, अकारण हंसो, बिना बात के, उस वक्त बड़े बड़े कॉमेडियन फेल हो जाते। आपको कोई चित्रण नहीं दिखाया जाता, आपको कोई जोक नहीं सुनाया जाता, फिर भी हंसी आती है, और वो हंसी बड़ी आनंददायी होती है, मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। हम आपको ये बातें बताकर ये कहना चाह रहे हैं कि कल तक आप खिलौने की कारों से खुश हो जाते थे, आज रियल कारों से खुश नहीं। कारण मन के जाल में फंस गए। ये मन के जालों से निपटने का सर्वोत्तम साधन है कि बाहर की यात्रा नहीं, अंदर की यात्रा करो। अंदर की यात्रा का नाम है ध्यान, और ध्यान का अर्थ है भूल जाना। और साधु परिस्थितियां नहीं बदलता, गुरु परिस्थिति नहीं बदलता, मन स्थिति बदलता है। क्या बदलता है? बोलो 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 बोलो। और मन चंगा तो कठौती में। अब देखो कितना बढ़िया समझते हो आप लोग, आधा प्रवचन खुद ही सुनाते हो। मन चंगा है तो कठौती में, और मन चंगा नहीं है तो कहीं पर भी गंगा। जिनका मन चंगा नहीं है वो गंगा जी के पास भी गंगा नहीं, और जिनका मन चंगा है उन्हें कठौती में गंगा है। तो आपका मन यदि चंगा रहेगा तो झोपड़ी में भी आनंद है, और मन चंगा नहीं रहेगा तो लाखों लोग ऐसे हैं, और यहां भी वो बैठे हैं जिनके बड़े बड़े मकान हैं, खूब पैसे हैं, सब कुछ हैं, पर किसी काम के नहीं है। अच्छा, कई लोग तो हमें मिलते बोले इससे बेहतर तो गरीब ही ठीक थे। पक गए जब से ये सब मिला, हैरान हो गए, जिंदगी खराब हो गई, हम तो परेशान हैं। उनका बताओ, जैसे ऐसा होता अक्सर कि कई बार कुछ बड़ी उपलब्धियां जब मिल जाती हैं तो नीरसता आती, और नीरसता ये आती है कि जब कुछ पा लिया जाता तो अब क्या पाएं। अमीरों को एक बड़ी दिक्कत है, और अमीरों के लड़कों को एक बड़ी दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि जब बहुत अमीरी हो जाती है तो उनके सामने एक बड़ा चैलेंज आता है कि अब करें क्या। सब तो है, अब करें क्या। और उनके बच्चों को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता, तो चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं तो उनके सामने। तो अमीरों के बच्चों को, अमीरों को एक बड़ी दिक्कत है, उपलब्धि पा लेने के बाद अब वो करें क्या। गरीबों को तो यही है, कुछ करो। उनके पास तो कुछ टास्क होता है, कुछ मंजिल दिखाई पड़ती है कि भाई गरीबी मिटानी है, अमीरी पानी है। हम इन दोनों के परे एक और बात बताना चाहते कि आप इस रेस से बाहर हो जाओ, अमीरी और गरीबी की रेस से। जैसे सचिन तेंदुलकर रनों के रेस से बाहर हो गए, उन्होंने ऑलरेडी इतने रन बना लिए कि वो रन बनाए या ना बनाए, वो सिर्फ स्टेडियम में आ जाए तो खेल हो गए, वो रेस से बाहर हो गए। जैसे एक और अभिनेता है, उदाहरण देना कोई बुरा नहीं है, वो तो सीखना चाहिए। एक अभिनेता है अमिताभ बच्चन, अब उनकी फिल्में लगभग ज़्यादातर कई फिल्में फ्लॉप होती,
लेकिन वो इस रेस से बाहर हैं कि कितने 100 करोड़ की कमाई हुई। ये नए लड़कों का काम है कि तुम्हारी 200 चली फिल्म के 500 की, उनको लेना देना नहीं है इससे। उनका जीवन का कैरेक्टर ही वहां पहुंच गया कि उनका पिक्चर में होना ही काफी है। ऐसे ही तुम्हें अपनी जिंदगी को बनाना है कि तुम रेस से बाहर हो जाओ, तुम्हारा होना ही काफी हो जाए। अब वो उपाय है ऊर्जा संचय समागम, मन से मुक्त होने का ये उपाय है। इसमें हम जब अंदर जाएंगे तो बाहर खुशी नहीं खोजेंगे, कहां खोजेंगे? अंदर खोजें। और अंदर खोजेंगे। आज अंतिम दिन है तो जब आप घर जाएं तो कोशिश करें ये रोज खुशी खोजें, नहीं तो दुख यहां किसको कम। और दुख तो एक बात पे है कि लो नल में पानी ही नहीं आ रहा है, लो दुख हो। आज सुबह हम जब अभी अभी उठे तो हमें तो आ रहा था, तो आप हमारा उदाहरण, हम ये कहना चाह रहे कि जैसे ही उठे तो ठंडा पानी उन्होंने पीने को दिया और सुबह सुबह गला बैठा था तो हमें लगा कि गर्म पानी पीना चाहिए, तो दुख होना होता तो इसी बात पे हो जाते कि बताओ गर्म पानी नहीं दिया, हमने मंगाया। हमने कहा और बढ़िया है, जब तक तुम गर्म करके ले आओ तब तक अपन फोड़ लेते और करोगे क्या, बहुत बढ़िया आनंद है। तो सुखी होने का यही उपाय है कि चलो हमारे लिए तो यही सुखी की बात है कि कोई हमसे कहे सो लो, हमारे लिए यही सुखी की बात है, आनंद है। तो भाई जब तक वो सच हुआ भी यही जब तक वो 2-3 मिनट लगे तब तक अपन ने बगल में जय बजरंग बली की 2-3 ही मिनट बहुत है। मगर चलो भला हुआ कम से कम ठंडा। अच्छा गर्म पानी आ जाता तो उस 3 मिनट पहले उठना पड़ता, और गर्म नहीं आया तो 3 मिनट और लेटने को मिल गया। भगवान की बड़ी अनुकंपा है। ये सुख दुख रहने के छोटे छोटे से तरीके हैं, तो यही आप कर लो। तो जो हमने कल रात को बताया था कि किसी की पत्नी खतरनाक हो तो पति को धन्यवाद देना चाहिए कि भला हुआ खतरनाक है। खतरनाक ना होती तो पत्नी के चक्कर में फंस जाते, खतरनाक है तो तुम परमात्मा के चक्कर में फंस जाओ। बस इतना सा उपाय करना है। उस दुख आपदा को भी अवसर में बदलना है। इतना आपको घर जाके करना। 5 स्टेप आपको 15-15 मिनट 40 दिन के लिए 30 मिनट या 15 मिनट कोशिश करके 1 घंटा टाइम निकालना। टाइम 1 घंटा नहीं है तो रात को भी सोने के पहले आप कर सकते हो, वैसे काम उठने के बाद करेगा तो सुबह सुबह उठने के बाद में 1 घंटा बिफोर उठ जाओ। ये 5 स्टेप आप रोज करो और ये सूत्र याद रखो कि हमें किसी भी रेस में सम्मिलित नहीं होना। जो होता जाए सोच करते रहना। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करना, व्यापार नहीं, आय नहीं बढ़ानी, मकान नहीं खरीदना। सब खरीदो पर तुम्हें मकानों में रहना है, मकान तुम में ना रहे, इतना ध्यान रखना है। गाड़ियां खूब खरीदनी है, तुम्हें गाड़ी में बैठना है और गाड़ी तुम्हारे दिमाग पे ना बैठ जाए। ये ध्यान रखना है कि अब फॉर्च्यूनर तो आ गई, रेंज रोवर रह गई, लिप जाएगी, आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो जितनी चल रही अपनी तो चल रही। बस ये मान लेना। इसी बात के साथ अपना ख्याल रखना, प्रसन्नता में रहना और जल्दी ही किसी मोड़ पर हम फिर मिलेंगे। और हमें भरोसा है इस ऊर्जा संचय समागम का इतना प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा कि अगले साल तक आप दूसरा रजिस्ट्रेशन भी करवा ही लोगे। ये पक्का है, ये पड़ेगा प्रभाव, क्योंकि आपको सुबह उठने की इतनी तो सबको आदत है नहीं। ये जो 3 दिन हमारे चक्कर में उठ गए ये तुम्हें भूलने वाले नहीं हैं। और जो 3 दिन आपने यहाँ झेला है, आनंद क्या लूटा। हा, सुबह फलाहार, नाश्ता, रात को धांसता, भभूति, मिलन, पटकी, माला, आहा, आशीर्वाद, फोटू, ध्यान, ज्ञान और संकीर्तन, गान सब पाया। तो ये तो तुम्हें भूलने वाले हैं नहीं। और पक्का है कि ये जब भागम भाग कर लोगे तुम साल भर, अगले साल फिर सोचोगे चलो भाई 3 दिन खुद से बात कर लेते। तो इस 3 दिन में आदमी खुद से बात करता है, अपने ब्रेन को डिटॉक्स करता है, स्ट्रेस से मुक्त होता है, तनाव से मुक्त होता है। और यहाँ तो तुम हो गए,
दवा को रेगुलर लोगे तो घर पे हो जाओगे। अच्छा, किसी को दवा दी जाए कि ये दवाई है, ये पीने से आपका लीवर ठीक हो जाएगा, पेट ठीक हो जाएगा, आंतें ठीक हो जाएंगी, 2-2 ढक्कन रोज पीना है। अच्छा, वो एक साथ पी ले, लीवर ठीक होगा कि खराब होगा? उल्टा खराब होगा। वो काम तब करेगी जब रोज 2-2, दवा वही है, उसी एक बोतल को ही ठीक करना है, लेकिन एक साथ पीने से वो ठीक नहीं होगी। 2-2 ढक्कन रोज पिएंगे तभी ठीक हो। ऐसे ही ये मन की दवा हमने आपको दी है, 3 दिन से ठीक नहीं होगी, रोज 2-2 ढक्कन आपको 15-15 मिनट लेना होगा, पर ठीक हो जाएगी, ये पक्का है। मन आपका ठीक हो जाएगा, ये पक्का है। और बहुत छोटा उपाय है। तो हम आपको फिर मोड़ पर मिलेंगे। आज पुनः चालू करते हैं, यहीं से यात्रा को फिर विश्राम करना है। तिरुपति बालाजी भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी की शरणागति में बैठकर ये 3 दिन का सत्र निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। भगवान ने बड़ी महती कृपा की, आपको इसका पूर्ण रूप से प्रतिफल प्राप्त हो, ऐसी मंगल प्रार्थना हम सन्यासी बाबा से कर रहे हैं। आपको प्रसन्नता प्राप्त हो, घर जाना तो कम से कम हंसते हुए तो जाना ही जाना। और देखो कितना आनंद है, मतलब ऊर्जा संचय समय। वो देखो हमारी बहन वो लेटी हुई है, नहीं लेटी रहे, लेटी रहे, कोई पाप का काम थोड़ी है, लेटी रहे बढ़िया ऐसे हाथ करके। अब क्या चाहते हो? और फिर ऐसा गुरु मिलेगा कहां तुम्हें? वाह, ध्यान चल रहा, क्या अद्भुत साधना चल रही है, शयन साधना, ये भी एक साधना है। हमने देखा नो माइंड मेडिटेशन में कई लोग घरवाली जगाती कि हो गया भाई उठो। अच्छा, लोगों को लगता है वो ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करते 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 करते, लेकिन वो भी साधना है, वो निद्रा नहीं है, तंद्रा है। क्या है? तंद्रा। और वो आनी चाहिए, लेकिन वो पूरी गहरी न आए, गहरी थोड़ी खराब होती। वो आए तो समझना अच्छा है, भला है, तो वो जितने डूब जाओगे उतने तल्लीन हो जाओगे। तो इन भगवान वेंकटेश्वर स्वामी आप सब पर कृपा करें, वो कलयुग के राजा हैं। हमने सुना कि वो बड़े दयालु हैं, और सच में दयालु हैं। हमें कई लोगों ने बताया कि जो भी वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करता है उसे अनंत गुना दूसरे दरवाजे से मिलता है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपको अनंत गुना प्राप्त हो। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी ऐसी कृपा करें। दोनों बालाजी की कृपा के कारण ये हो पाया, और हम चाहेंगे कि आप आज का क्रम पूर्ण करें, और फिर इसके बाद में हम सब लोग आज की साधना क्रम को, आप घर पर भी ये 5 स्टेप करेंगे। क्रम को थोड़ा ऊपर नीचे किया है, और बहुत तल्लीनता के साथ में पहले वाले क्रम को कल जो चूक रह गई थी वो आज पूरी कर लेना। पथ शोधन और बीज मंत्र इतना तीव्र गति तक करना। अभी कुछ लोग झिझक खा रहे हैं थकावट के कारण, अपने आप जब बिल्कुल लस्त हो जाओ उस सीमा तक आप करो, और वो बड़ा प्रभावी होगा। बीज मंत्र, शरीर को एकदम हल्का कर लें, गिलास को निकालें, और जो इसको बाद में देखेंगे उनके लिए एक सूचना है कि अगला ऊर्जा संचय समागम 7, 8 और 9 तारीख को अगस्त में बाली में आयोजित होगा, और इसके बाद में फिर आगे इसकी डेट जो भी तय हो पाएगी हम आपको पूर्ववत सूचना कर दे देंगे। लेकिन सभी विश्व के, भारत के आपके रिश्तेदार, मित्र, काम कर